गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मैं पूजा रस्तोगी इंग्लिश उड़ान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 10th का चैप्टर है पटोल बाबू, रिटन बाय सत्यजीत रे। और इसके मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए रेडी किए हैं। एक बार आप पहले उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डन। ये पॉइंट्स एज वेल एज क्वेश्चन आंसर है। पॉइंट्स भी हैं, साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी हैं। आप इनको एज ए क्वेश्चन आंसर भी समझ सकते हैं एंड इनको एक समरी के रूप में भी आप याद कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है अ मीटिंग बिटवीन पटोल बाबू एंड निशिकांतो घोष। दो कैरेक्टर के नेम इसमें आए हैं, एक पटोल बाबू और दूसरे निशिकांतो घोष। मैं आपको बता दूं वो दोनों क्या हैं, नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं एक दूसरे के। और एक दिन अचानक से ऐसा होता है कि मॉर्निंग में निशिकांतो घोष जो है वो पटोल बाबू के पास आते हैं, उनको विश करते हैं और उसके बाद उनसे पूछते हैं कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, आप बिजी हैं या थोड़ा फ्री हैं। पटोल बाबू उनसे बात करते हैं, कहते हैं अभी तो ऐसा कुछ खास मेरे पास ऐसा बिजनेस नहीं है, आप बताइए कि रीजन क्या है। तो पटोल बाबू से निशिकांतो घोष कहते हैं कि मेरे यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ हैं जो क्या कर रहे हैं, एक मूवी के लिए एक मूवी वो बना रहे हैं और उसमें वो एक ऐसा बैरन हार्टेड यानी कि एक गंजे व्यक्ति का एक रोल है उनके पास में और वो उसके लिए कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं। उसके लिए उनको वो कैरेक्टर के करने के लिए उनको एक एक्टर चाहिए। तो जब मैंने उनके रोल के बारे में सुना, निशिकांतो घोष उनको बता रहे हैं सारी स्टोरी, तो जब मैंने उनसे उसके बारे में सुना तो मुझे तुम्हारा ही ध्यान आया और मैंने उनसे बोला कि मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ, मैं उनसे क्लियर करके आपको बताता हूँ। तो क्या आप वो रोल करने के लिए रेडी हो? क्योंकि मैंने सुना है कि आप क्या करते थे पहले, आप स्टेज शो किया करते थे, तो मैंने इसलिए आपके बारे में सोचा। अब आप बताइए कि आप इस रोल को करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं? तो पटोल बाबू बोलते हैं ठीक है। उन्होंने बोला कि वो आएँगे आपसे मिलने के लिए अगर आप एग्री हो तो। पटोल बाबू उनको यस कर देते हैं कि ठीक है वो आ सकते हैं। अब इसके बाद पटोल बाबू की अर्लियर लाइफ के बारे में बताया गया है कि उनकी अर्लियर लाइफ कैसी थी। वो कुछ स्टेज शो वगैरह किया करते थे और उसमें बहुत अच्छे एक्टर वो माने जाते थे। वो ऐसा जब वो स्टेज पर आते थे तो लोग हैप्पी होते थे उनको देख कर के, उनके रोल से सैटिस्फाई होते थे। बहुत अच्छे एक्टर वो अपने टाइम में रहे हैं, बहुत सारे स्टेज शो किए हैं। इवन उनको एक बंगाली फ़िल्म में भी काम मिला था उनको, लेकिन उनके जो डायरेक्टर थे वो एटीट्यूड उनको बहुत ज़्यादा ऐसा शो करते थे और किसी वजह से वो दोनों एक-दूसरे के साथ में वर्क नहीं कर पाए। तो उनको वो मूवी छोड़नी पड़ी। उसके बाद उन्होंने एज़ ए सेल्समैन भी वर्क किया और अब उनकी लाइफ़ अम, एक रूटीन में चल रही है, ऐसा हम मान सकते हैं। नरेश दत्त मेट पटोल बाबू। अब नरेश दत्त जो हैं वो पटोल बाबू से मिलने आते हैं और उनको जब वो देखते हैं तो एक बार वो अपने आप पे डाउट करते हैं कि जो मुझे निशिकांतो घोष ने बताया है इनके बारे में, तो क्या ये वो रोल करने में एबल होंगे? क्या ये इतना वो रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बट जब नरेश दत्त जी पटोल बाबू से बात करते हैं तो फिर वो सैटिस्फाई होते हैं कि ये रोल वो कर लेंगे। पटोल बाबूज़ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। अब नरेश दत्त जी के जाने के बाद पटोल बाबू अपनी वाइफ से बात करते हैं कि अब तो मैं बहुत बिज़ी हो जाऊँगा, मेरे को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, ठीक है? और अब मेरे पास वर्क की कोई कमी नहीं होगी, बहुत अच्छे ऑफ़र आने वाले हैं मेरे पास। इस तरह से वो अपनी वाइफ से बातें करते हैं। उनकी वाइफ उनको रोकती है कि अभी इतनी बड़ी-बड़ी प्लानिंग मत अपने लिए बनाओ, इतने बड़े-बड़े ड्रीम्स अभी मत देखो, पहले ये रोल करो थोड़ा-सा लाइफ में ऐसा है तो सेट होने दो पहले, ठीक है? पटोल बाबू शूटिंग साइट। अब पटोल बाबू उस शूटिंग साइट पर नेक्स्ट डे पहुँच जाते हैं जहाँ की उनको लोकेशन बताई गई थी। जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि शूटिंग की जो लोकेशन है वो इस समय बहुत बिज़ी एरिया है। लोग बहुत बड़े-बड़े इंस्ट्रूमेंट लेकर के वहाँ पर बैठे हुए हैं, म्यूज़िक सिस्टम अलग लगा हुआ है, कैमरा अलग किसी ने होल्ड किया हुआ है, रिहर्सल बोलने के लिए कोई अलग उधर रिहर्सल करा रहा है, ठीक है? सीन के लिए कोई और है, मीन्स इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। ये पटोल बाबू जी ने इस तरह का स्टेज पहली बार देखा था, उनको तो वही पता था जो अभी तक उन्होंने स्टेज शो किए थे। आस्क्ड हिज डायलॉग। जब वो नरेश दत्त से मिलते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि मैं आ गया हूँ। वो कहते हैं ठीक है। अब कुछ देर बाद वो बोलते हैं कि आप ऐसा करें कि मेरे को मेरा रोल बता दें ताकि मैं उसको याद कर लूँ और मैं उसको अच्छे से बोल सकूँ। तो
नरेश दत्त जी शशांको को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं, किसको बुलाते हैं? शशांको, SOSANKO, उनको बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप इनको इनका रोल दे दीजिए लिख करके। ठीक, आस्क्ड हिज डायलॉग, जब उन्होंने अपने डायलॉग के बारे में बोला। शशांको क्या करते हैं, एक पेपर मंगाते हैं और उस पर पेपर और पेन मंगाते हैं, उस पर उनके रोल लिखकर उनको दे देते हैं कि आप अभी थोड़ा-सा वहाँ जाकर के आप उसको लर्न कर लीजिए। एंड पटोल बाबू कुछ दूर जाकर के डिस्टेंस से थोड़ा खड़े होते हैं और उसके बाद उस पेपर को जब ओपन करते हैं तो अपने आप को इंसल्टेड फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? उसको देख करके, क्योंकि उस डायलॉग में केवल एक ही वर्ड लिखा हुआ था, ओके। क्या लिखा हुआ था? ओके। अब वो पान शॉप के पास जाकर के खड़े हो जाते हैं और अपने आप को मतलब बहुत इंसल्टेड फील करते हैं और सोचते हैं कि मैं बेकार ही यहाँ पर आया, इससे अच्छा तो ये था कि मैं टेम्पल में चला जाता, काली माँ के भजन सुन लेता तो मेरा दिन अच्छा हो जाता। यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे एक्टिंग नहीं होती है, ऐसे मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं इस समय, बहुत एंग्री भी हैं वो। एंड रिमेंबर्स हिज मेंटोर। इसके बाद ज्योति उनके पास आता है, ठीक है? ज्योति एक न्यू कैरेक्टर है, वो उनके पास आता है और उनको बोलता है कि आप अपने रोल के लिए रेडी हैं, आपने सुन लिया, तो आपने देख लिया है अपना रोल और पता भी चल गया होगा आपको कैसे बोलना है। तो वो कहते हैं कि ये रोल है जो तुमने मुझे दिया है ओके वर्ड से, एक वर्ड बोलना है मेरे को। ज्योति तब उनको बताते हैं कि आपको एक रोल मिला है, आपको एक वर्ड बोलना है और आपको पता है ये कितने बड़े डायरेक्टर की मूवी है, ये किसकी मूवी है, किसकी मूवी में आप काम कर रहे हो? बैरन मलिक। उनकी मूवी में आपको काम करने का मौका मिला है और जो इसमें एक्टर हैं वो चंचल कुमार हैं। बैरन मलिक ने 3 हिट मूवीज वो दे चुके हैं और चंचल कुमार वो भी बहुत फेमस है, उनकी सारी मूवीज हिट हो रही हैं। और आज का ये जो डायलॉग है, ये बहुत इम्पोर्टेंट डायलॉग है। आज तो चंचल कुमार जो शूटिंग के लिए आ रहे हैं ना, उनका भी पास भी कोई डायलॉग ही नहीं है बोलने के लिए। और आप तो इतने लकी हैं कि आपको एक डायलॉग हमने दिया है, डायरेक्टर ने आपके बारे में सोचा, नहीं तो यहाँ तो कितने लोग ऐसे खड़े हुए हैं जिनको केवल सामने से निकल कर के जाना है, ठीक है? जिनको केवल वहाँ खड़े रहना है और हम उनका फ़ोटो लेंगे, केवल वो एक भीड़ हमको शो करनी है। और आपका सीन तो केवल एक्टर के साथ में केवल आप ही दोनों होंगे वहाँ पर उस समय। ये सारी बातें ज्योति बोलता है आप इस रोल को कीजिए। तब जब वो चला जाता है तो वो अपने मेंटोर को याद करते हैं, किसको? गोगन पाकट सिंह, उनको याद करते हैं, ठीक? उन्होंने कहा था एक सच्चा एक्टर वही है जो हर एक वर्ड में अपने इमोशंस को निकाल करके रख दे, ठीक है? हर वर्ड के इमोशंस को उसके अंदर से निकाल ले वो, ऐसा होना चाहिए एक एक्टर। वो तब उनको याद आती है कि कोई भी रोल छोटा-बड़ा नहीं होता, ये मुझे मेरे मेंटोर ने ही सिखाया है। उसके बाद वो थोड़ा-सा अपने आप को मोटिवेट फ़ील करते हैं और फिर दोबारा वो अपना डायलॉग देखते हैं, ठीक? उसकी प्रिपरेशन करते हैं। अब वो ओके 3, 4, 5 बार वो ओके बोल कर के देखते हैं, जितनी बार बोलते हैं, उनके अलग-अलग एक्सप्रेशन आते हैं। ओके, 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 मीन्स जितनी बार वो बोलेंगे उतने ही अलग-अलग एक्सप्रेशन आते हैं। गेव हिज बेस्ट, अब उनका सीन आता है, सीन क्या है उनका कि उनको चंचल कुमार के साथ में उनका एनकाउंटर होता है, मीन्स टक्कर होती है उनकी कि वो जा रहे हैं, वो एक इग्नोरेंट पीपल की तरह जा रहे हैं और तभी ऐसे चंचल कुमार आता है और उनको उनसे टक्कर हो जाती है, ठीक? वो गिरते हैं, न्यूज़पेपर उनके हाथ में होता है, वो छूट जाता है उनके हाथ से और फिर जब वो चंचल कुमार उनको बिना देखे निकल जाता है, वो बोलते हैं ओके। ये उनका रोल था, उन्होंने बहुत अच्छे से किया, सब लोगों ने क्लैपिंग की और उसके बाद वो विदाउट पेमेंट लिए वहाँ से चले जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन वन वर्ड इनटू अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, उन्होंने एक वर्ड को, एक सिंगल वर्ड को उन्होंने कैसे किया?
ब्रिलियंट परफॉर्मेंस में चेंज किया। किसने किसने किया? पटोल बाबू ने। ही वॉज अ मेटिकुलस पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि पटोल बाबू जो है ही वॉज अ मेटिकुलस पर्सन। मेटिकुलस मीन्स हर बात को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करने वाला, हर बात को बहुत बारीकी से देखने वाला, ठीक है। तभी तो उन्होंने अपने रोल को इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व करके उसके हर वर्ड को, उसके हर लेटर को उन्होंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके, ओके 2 ही लेटर का वर्ड है, तब उन्होंने उसको बोला। और जो एक्सप्रेशन उन्होंने दिए वो वास्तव में माइंड ब्लोइंग थे। तो जब तक वो किसी चीज़ के लिए सेटिस्फाई नहीं हुए तब तक वो नहीं करते हैं। क्या है? मेटिकुलस मीन्स माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन। ओके। डिफरेंस बिटवीन ट्रू आर्टिस्ट एंड अदर एक्टर्स। आजकल के एक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है वो। उनके लिए एक्टिंग करना मीन्स हर लेटर में उनका इमोशन आना चाहिए। वो ऐसे इस तरह के वो राइटर, इस तरह के वो एक्टर हैं। नेक्स्ट, मैसेज ऑफ द राइटर। राइटर का मैसेज क्या है कि कोई भी काम करने के लिए हार्ड वर्क, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये समरी मैंने आपको बताई, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने एक्सप्लेन किए। आप इसको, इस समरी को 2-3 टाइम्स आप देखिएगा, आपको लर्न हो जाएगी। फर्स्ट टाइम में ही हो जानी चाहिए वैसे, लेकिन आप इसको एक बार पॉइंट्स को भी नोट कर सकते हैं। इसको पढ़िएगा। कल मैं दूसरी समरी आपको कराती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।